हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। ये पूरे रशिया और यूक्रेन की जंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब एशिया में भी दिखाई दे रहा है। आज ताइवान कह रहा है कि उसे भी बनना है क्वाड का एक मेंबर। ताइवान ने यही सेम बयान दे दिया है चारों देशों को कि उसे भी चाहिए क्वाड की मेंबरशिप, क्योंकि पुतिन के बढ़ते हुए खतरे में ये साफ साफ दिख रहा है कि पुतिन ने एक तरह से शी जिनपिंग को एक रोड मैप सा दे लिया है, मान लो कि कैसे चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा। कब्जा करने के बाद वो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या बोल सकता है कि वो क्यों हमला कर रहा है, फिर वो यूएस के सैंक्शंस कैसे झेलेगा, प्लस यूएन में कभी भी वोटिंग होगी अगर तो अपना वीटो पावर यूज़ करके वो इन सारी चीज़ों को कैसे बाईपास कर सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वाड बना इसीलिए था ताकि इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे और इंडो पैसिफिक में बढ़ते हुए खतरे पर नज़र रखी जाए और निगरानी रखी जाए। मगर इस बार जो बाइडन के प्रेशर में आके सारे क्वाड मेंबर्स ने बढ़ते हुए रशियन अग्रेशन की बात की। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के लीडर और जापान के लीडर तीनों ने ट्वीट करके ये कहा कि हमने क्वाड की इस मीटिंग में रशिया के बढ़ते हुए अग्रेशन के बारे में बात किया। जबकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोदी जी ने ये कहा कि हमने सॉवरेनिटी, सेफ्टी और सुरक्षा इंडो पैसिफिक एरिया में कैसे बनाए रखे उसके बारे में बात किया। ये बात ऑफ कोर्स अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। अमेरिका को ये बात एकदम अच्छी नहीं लगी कि इतने अग्रेशन होने के बाद भी, पुतिन के इतने क्रूर चीज़ों के बाद भी इंडिया रशिया के अगेंस्ट कोई भी शब्द नहीं ले रहा है। अमेरिका की तरफ से गेम प्लान क्या आता हुआ दिखाई दिया इसके बाद कि अमेरिका ने अपने केबल के जरिए अपने सारे राजदूतों, सारे डिप्लोमेट्स को ये कहा कि वो हर देश में ये बोल दें कि इंडिया रशिया के कैंप में है या फिर इंडिया रशिया का एलाई है। जैसे ही ये बात भारत तक पहुंची तो भारत ने सीधा अमेरिका को बोला कि अगर आप ऐसा कोई बयान देते हैं कहीं भी किसी भी कोने में देश में तो हमारे और आपके रिश्ते ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। जब ये बात व्हाइट हाउस तक पहुंची तब व्हाइट हाउस ने सोचा समझा और फिर इस पूरे बयान को रद्द कर दिया गया और ये बयान आगे नहीं गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल प्रेशर में है। उन्हें अब स्ट्रेटेजिकली सिंपथाइज करने का ऑप्शन दिख रहा है कि वो जान रहे हैं कि इंडिया ना चाहते हुए भी रशिया के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहा है। इंडिया देख रहा है रशिया क्या कर रहा है, मगर सिंस उसे बाकी लोगों से भी रिश्ते निभाने हैं तो इसीलिए वो कोई भी गलत कदम नहीं ले सकता रशिया के अगेंस्ट। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से ये बयान आता हुआ फिर कुछ देर में दिखाई दिया कि अब ताइवान है नेक्स्ट हमला। ट्रंप ने ये भी कहा है कि शी जिनपिंग ने सब कुछ देख लिया है कि कैसे यूएस अफगानिस्तान से निकले। ट्रंप ने यह भी कहा है कि शी जिनपिंग ने क्लियर देखा है कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका पुल बैक हुआ तो अमेरिका ने क्या क्या गलतियां की, अमेरिका ने कैसे लास्ट मोमेंट में अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया। और ट्रंप ने यह कहा है कि शी जिनपिंग बहुत स्मार्ट आदमी है, तो वो ये सब देख के और पुतिन के करंट हरकतों को देख के वो पक्का ताइवान पर हमला करेगा ही करेगा। तो इसीलिए अब समय आ गया है कि क्वाड प्लस का निर्माण किया जाए ताकि ताइवान समेत और बहुत से कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक की वो इसमें आए। इससे होगा क्या कि ताइवान को कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, प्लस सपोर्ट मिलेगा ताकि ताइवान भी सेफ फील करे। क्योंकि अगर हम फ्यूचर में झाँके तो भारत को ताइवान साथ मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करनी है और फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो आप सब जानते हैं कि अगर ताइवान पर कब्जा हो गया चाइना का तो हमारे सेमीकंडक्टर का सपना पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।